हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः हास्य कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है बच्चों। आज हम सुपरफास्ट रिवीजन लेकर आए हैं। रस किसे कहते हैं, रस के प्रकार, रस के अंग और उदाहरण सहित। आपको ज़्यादा नहीं बच्चों, एक दो परिभाषा याद करना है, पूरा रस कंप्लीट। देखिए, रस किसे कहते हैं, किसी काव्य को पढ़ने, सुनने या देखते समय पाठक, दर्शक, श्रोता को जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। यानी कोई भी आपके पास काव्य है, उसको पढ़ा जाए, उसको लिखा जाए या सुना जाए, है ना। अब उसको पढ़ेंगे, सुनेंगे, देखेंगे तो हमें कुछ ना कुछ आनंद मिलेगा। जैसे कोई नाच रहा है तो हमें अंदर से आनंद लगता है। हम किसी कविता को पढ़ रहे हैं तो अंदर से प्रेम उमड़ता है। तो ये हमारा क्या है, एक रस है। रस कहने का मतलब किसी भी कविता को पढ़ते, सुनते या देखते समय पाठक, भाई देखो, पढ़ने वाले को पाठक कहेंगे, सुनने वाले को श्रोता बोलेंगे, देखने वाले को दर्शक बोलेंगे। तो इन किसी को भी, पढ़ने वाले को, सुनने वाले को या देखने वाले को आनंद मिलता है, वही आपका रस है। रस के चार अंग बच्चों, स्थायी भाव, विभव, अनुभव, संचारी भाव। क्वेश्चन पूछा जाता है रस के कितने अंग हैं, तो रस के चार अंग है, स्थायी भाव, विभव, अनुभव और संचारी भाव। रस के प्रकार की बात करें तो रस के 10 प्रकार है। श्रृंगार रस, हास रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, बीभत्स रस, अद्भुत रस, शांत रस और वात्सल रस। तो अंग की बात करें तो 4 अंग है। स्थायी भाव, स्थायी भाव का मतलब क्या होता है, जो हृदय में स्थायी रूप से विद्यमान रहता है। कोई भाव, जैसे मान लीजिए श्रृंगार रस का रति, किसी घटना को देख रहे हो तो हंसी विद्यमान हो गया, तो हास रस का स्थायी भाव हो गया हंसी। तो ये स्थायी भाव स्थायी रूप से बना रहता है, वो आपका स्थायी भाव कहलाता है। संचारी भाव क्या होता है, अल्प समय के लिए आया और संचरित होकर चला गया, वो आपका संचारी भाव कहला जाता है। संचारी भाव की संख्या टोटल 33 है। विभाव क्या है बच्चों, स्थायी भाव को जागृत करने वाला कारक होता है। मतलब स्थायी भाव जैसे हास रस में हंसी को जागृत करने वाला कारक होता है। विभाव के 2 प्रकार होते हैं, एक आलंबन और एक उद्दीपन। जिसके प्रति स्थायी भाव उत्पन्न होता है वह आलंबन है, ठीक है, और स्थायी भाव को बढ़ाने वाले शब्द जो है उद्दीपन है, ठीक है, याद रखिएगा। आलंबन क्या है बच्चों, जिसके प्रति स्थायी भाव जागृत होता है। मतलब कोई व्यक्ति कूद गया, स्टंट कर रहा है, तो वो आपका व्यक्ति जो है आलंबन कहला गया। और स्थायी भाव को बढ़ाने या उद्दीप्त करने वाले बाह्य चेष्टा आपका उद्दीपन कहला जाता है। आलंबन 2 प्रकार से होता है, आश्रय और विषय। आलंबन मतलब किसी व्यक्ति के प्रति हमारा भावना जागृत हुआ तो वो आपका आलंबन है। तो आलंबन में 2 हैं। जैसे मान लीजिए जिस व्यक्ति के मन में भाव जागृत, हम देख रहे हैं तो हमारे मन में भाव जागृत हुआ तो हम आश्रय हैं, और जिस व्यक्ति को देखकर हमारे मन में जागृत हुआ तो वह व्यक्ति जो है विषय है, ठीक है, ये चीज होता है। अनुभव की यदि बात करें बच्चों तो आश्रय की बाह्य शारीरिक चेष्टाएं अनुभव कहलाती है। आश्रय की बाह्य शारीरिक चेष्टाएं अनुभव कहलाती है, याद रखिएगा। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा गया कई बार। आश्रय की बाह्य शारीरिक चेष्टाएं क्या कहलाती है, अनुभव कहलाती है, ठीक। चलिए आगे बात करते हैं स्थायी भाव। तो स्थायी भाव जो होता है बच्चों, विभाव, स्थायी भाव जो होता है, जैसे 10 रस होते हैं, उन सभी के आपके 10 स्थायी भाव होते हैं। जैसे यहाँ पर आपका राम के रूप निहारत जानकी, कंगन के नकी पर छाई आता समय सुध भूल गई, कर टेक रही पलटा रत्न। ये श्रृंगार रस का है, ठीक है, श्रृंगार रस का। तो इसको आप लोगों को श्रृंगार रस में उदाहरण पढ़ना है। अब बात करते हैं कि बच्चों सुपरफास्ट रिवीजन करें, टाइम पास बिल्कुल नहीं। रस के प्रकार के श्रृंगार रस, हास रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, बीभत्स रस, अद्भुत रस, शांत और वात्सल रस, ठीक है। तो ये आपके रस के 10 प्रकार हैं। अब यदि कोई परिभाषा पूछे तो देखिएगा, सहृदय के हृदय में जब रति नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभव और संचारी भाव संयोग होता है उसे श्रृंगार रस कहते हैं। अब जैसे हास रस की परिभाषा लिखना है तो सहृदय के हृदय में जब हंसी नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभव और संचारी भाव से संयोग होता है उसे हास रस कहते हैं। सहृदय के हृदय में जब शोक नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभव और संचारी भाव से संयोग होता है तब वहां करुण रस होता है। सहृदय के हृदय में जब क्रोध नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभव और संचारी भाव से संयोग होता है तब वहां पर बच्चों आपका रौद्र रस होता है, तब उसे रौद्र रस कहते हैं। सहृदय के हृदय में जब उत्साह नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभव और संचारी भाव से संयोग होता है तो उसे हम वीर रस कहते हैं। सहृदय के हृदय में जब भय नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभव और संचारी भाव से संयोग होता है वो भयानक रस कहते हैं। सहृदय के हृदय में जब जुगुप्सा नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभव और संचारी भाव से संयोग होता है उसे हम बीभत्स रस कहते हैं। इस प्रकार से आप सभी रसों की परिभाषा तैयार कर सकते हैं। श्रृंगार रस की बात करें बच्चों तो श्रृंगार रस के 2 प्रकार होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार में क्या होता है, नायक नायिका के मिलन का बोध होता है, और वियोग श्रृंगार में नायक नायिका बिछड़ जाते हैं। मतलब 2 लड़के लड़कियों के बीच प्रेम हुआ तो संयोग हो गया, बिछड़े तो वियोग हो गया। जैसे राम के रूप निहारत जानकी, कंगन के नकी पर छाई आता समय सुध भूल गई, कर टेक रही पलटा रत्न आई। यहाँ पे नायक नायिका के मिलन कब होता है, संयोग श्रृंगार होता है। वहीं पे वियोग की बात करते हैं बच्चों, जैसे जहां नायक नायिका के बिछोड़ने का वियोग होता है वो आपका वियोग श्रृंगार। देखूं तात बसंत सुहावा, प्रिया हीन मई उरूप जावा, ये आपका वियोग है, ठीक है।
हंसी में आपको उदाहरण, भाई परिभाषा तो मैं सबको बता दिया। आपका हास्य रस का स्थायी भाव हंसी है। बंदर ने कहा बंदरिया से चलो नहाने गंगा, बच्चों को घर में छोड़ो होने दो उड़दंगा। ये आपको याद हो जाएगा 1 मिनट में। क्रोध में भैया सुन लखन के बचन कठोरा, परस सुधरी घरेऊ कर घोरा, अब जनी देर दोष मोहि लागू, कटुवादी बालक जस जोगू। ये श्री जो आपके लक्ष्मण जी हैं उनकी बात को सुन करके परशुराम जी क्रोधित हो जाते हैं, तो रौद्रस हो जाता है। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है श्री कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूलकर करतल युगल मलने लगे। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, टाइम पास करने हम नहीं आए हैं। वीर रस क्या बच्चों? वीर रस देखिए, वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह है। वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जो आ सके देश के काम नहीं। बढ़िया एग्जाम्पल है। भयानक रस का एक और अजगरही लखी, एक और मगराए, विकल बटोई बीच में परछो परियो मूर्छा खाए। ठीक है। विस्मय अद्भुत रस का, बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करें बिनु नाना, आनंद रही सकल रस भोगी, बिनु बाड़ी बक्का बढ़ जोगी। ये हमसे याद है बच्चों। ठीक है। शांत रस में चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए, द्विपाटन के बीच में साउथ बचन अकोए। बत्सल में धूल भरे शोभित सहमज, तैसी बनी सिर सुंदर छोटी। बस 10 रस खत्म। टाइम पास नहीं भैया, केवल रिवीजन करने हैं। 5 मिनट में पूरा रस कंप्लीट, और एग्जाम्पल आपको याद करना ही पड़ेगा। बाकी तरीका हमने बता दिया। ये बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए हेल्पफुल आप लोगों के लिए वीडियोस दे रहे हैं ना बच्चों। फटाफट यार तैयार कर लो यार। चैनल पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब कर लो एमपी बोर्ड के बच्चों। ठीक है, चलिए जय हिंद, वंदे मातरम।